सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी से जुड़े मुस्लिम नेता जो बड़े बड़े दावेदारी कर रहे हैं वो व्यापारी हैं। नेता कोई नहीं है। व्यापारी अपना व्यापार बचाना चाहता है। मैं समाजवादी हूँ, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, ये कहना है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सफदर रजा का। दरअसल सफदर रजा 1993 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन से चांदा विधानसभा से विधायक चुने गए थे। 2 साल के भीतर ही गठबंधन टूट गया था, जिसके बाद उनका कार्यकाल खत्म हो गया। आज सुल्तानपुर में एक निजी रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता के जरिए सफदर रजा मीडिया से रूबरू हुए थे। इस दौरान उन्होंने पिछले दिनों सुल्तानपुर विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह द्वारा मुस्लिमों पर दिए गए बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भाई गांव में शारदा सहायक नहर में पुल के चौड़ीकरण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान योगी मोदी के खिलाफ जाने वाले ग्राम प्रधानों के खिलाफ जांच करवाने और परेशान करने की बात कही थी और धमकियां भी दी थी। सफदर रजा ने कहा कि विनोद सिंह शिक्षित परिवार से आते हैं, लेकिन ग्राम प्रधानों को धमकाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के सारे मुस्लिमों को आतंकवादी तक बता डाला था। आइए पहले विनोद सिंह का वो बयान सुनवाते हैं कि विनोद सिंह उस दिन भाषण में क्या बोले थे। एयरपोर्ट हो, जहाँ मेडिकल कॉलेज हो, उस क्षेत्र को तो पहचान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वाकई में ये क्षेत्र अपेक्षित था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये मैं मानता हूं। और ये भी आपसे कह रहा हूं मैं, ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जहां मैंने कार्य नहीं किया। ऐसा कोई गांव नहीं बचा है इस क्षेत्र का, क्योंकि ये मेरी प्राथमिकता थी, ये मेरी दिल की इच्छा थी कि इस क्षेत्र को मैं डेवलप करूं, विकसित करूं। आयुष्मान कार्ड में हमारे पत्रकार नंदू टोपी वाले बैठे हैं, इनसे मैं जोड़ता हूं। आयुष्मान कार्ड क्या आदरणीय मोदी जी, योगी जी ने अलग से मापदंड रखा? खड़े हो बता दीजिए। आयुष्मान कार्ड अगर मिला हिंदू को तो मुस्लिम को भी मिला, सही है कि नहीं? राशन क्या सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है या मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? बताओ आप सब। हमने कहा कि आपसे मन की बात करूंगा, भाषणबाजी नहीं, मेरी मन की बात सुनिए। सरकार सरकार योगी की है, वो हिंदू को मिलती है और मुसलमान को भी मिलती है। लेकिन भाई सामने कहता हूं मिलते कितना मिलते। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं आपसे, ये सोचने का विषय है। ये आज हिंदुस्तान का मुसलमान भारत सरकार उत्तर प्रदेश की सारी योजनाओं का लाभ ले रहा है, लेकिन वो चाहता है कि मोदी और योगी खत्म हो जाए। क्या खत्म होने देंगे हम? आज यादव के बारे में कहा जाता है कि ये समाजवादी पार्टी है। अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आ गई तो एक पूरे प्रदेश में आतंक का माहौल होगा। गलत एक सही है। तो भारत सरकार की जितनी योजनाओं का लाभ लोगों तक ले रहा है,
जब वोट की बात आती है वो कोशिश करते हैं कि मोदी योगी को उखाड़ के फेंक। वो चाहते हैं कि दूसरा पाकिस्तान हिंदुस्तान में बन जाए। क्या हम मरने देंगे? आज प्रश्न ये है। हम हिंदू राष्ट्र हैं, हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं। आज कोई भी आतंकवादी पर मैं नहीं कह रहा हूं कि हर मुसलमान आतंकवादी है, ये नहीं कह रहा हूं। जब मामला मोदी योगी का हिंदुत्व का आ जाता है तो यादववाद मुसलमानवाद कहां से आ जाता है? नहीं आना चाहिए। हम हिंदू हैं, मेरे रक्त में, मेरे खून में, मेरी सोच में हिंदुत्व है। और जो मेरी आवाज सुन रहे हैं इसको आप सोचिएगा। किसी ने मुझसे कहा भैया पानी कौन चला जाए कुछ मुसलमान वोट गिर जाए, और आज तक मैंने 44 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका मैं धन्यवाद देता हूं, 44 करोड़ रुपए मैंने चिकित्सा में दिया है, उसमें मुस्लिम भी थे। लेकिन जब उनकी दवा की बात आई, दारू की बात आई, उनके इलाज की बात आई तो मैंने उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा। अगर मैंने भेदभाव नहीं रखा तो आप कैसे रखेंगे? और ये मैसेज कर दीजिए, जो भी योगी मोदी के खिलाफ जाएगा उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतनी जान बैठा दूंगा, इतनी जान बैठा दूंगा वो प्रधानी नहीं कर पाए। जो वायदा करके जा रहा हूं आपको, आज अगर मुस्लिम कोई बीमार हो जाता है तो देखता है कि हिंदू का कौन सा अच्छा डॉक्टर है, तब तो नहीं देखते ये। बाकी वो तो कह दे हिंदू खत्म हो का मारा गया तो हिंदुस्तान का मुसलमान कहता है कि हमारे नेता मारे गए। ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं हमारे नेता मारे गए। अगर आपके नेता हैं तो आप हिंदुस्तान में क्या जाने, आप जाइए ईरान में। हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। जब यादव हैं, हम प्रजापति हैं, हम क्या हैं? हमको अपना अस्तित्व बचाना है। तो आपने सुना विनोद सिंह ने क्या कहा था। आज भारत सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मुस्लिम भी ले रहे हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो योगी मोदी को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। विनोद सिंह ने यह भी कहा था कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों हैं। विनोद सिंह के इस बयान को अब विरोधी पार्टियां तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं। इसी को लेकर आज सफदर रजा मीडिया से रूबरू हुए और विनोद सिंह के बयान की आलोचना तक कर डाली। वहीं जब सवाल किया गया कि समाजवादी पार्टी में और भी मुस्लिम नेता हैं, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया, तो सफदर रजा ने वो कह डाला जो बड़े बड़े नेता भी पार्टी हित में बोलने से कतराते हैं। सफदर रजा ने साफ कहा कि सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी से जुड़े मुस्लिम नेता जो बड़े बड़े दावेदारी कर रहे हैं वे व्यापारी हैं, नेता कोई नहीं है।
व्यापारी अपना व्यापार बचाना चाहता है। मैं समाजवादी हूं और मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। आइए सुनवाते हैं आपको समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सफदर रजा का बयान। 6 जून 2026 को सुल्तानपुर के भाजपा के मौजूदा विधायक श्री विनोद सिंह जी मेरे गांव में शारदा सहायक नहर पर एक पुल का शिलान्यास किए। वो स्वागत योग्य कदम उनका था, लेकिन शिलान्यास के बाद उन्होंने वहाँ जो समूह आया था, कुछ प्रधानगण आए थे हमारे क्षेत्र के और जनता भी थी, उन सब के बीच में पहले तो उन्होंने प्रधानगण को धमकाने का काम किया। अपने भाषणों में धमकाया उनको कि अगर हमारे हिसाब से नहीं चलोगे, मोदी जी योगी जी के हिसाब से नहीं चलोगे तो जांच करवा दूंगा और जेल पहुंचवा दूंगा। इसके बाद विधायक जी मुसलमानों के विषय में बोलने लगे और कहे कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं। ये शब्द कह करके, ये कथन कह के उन्होंने सारे मुसलमान को अपमानित भी किया, उनके चोट पहुंचाया, आघात पहुंचाया मानसिक रूप से। और हेट स्पीच में ये उनका कथन आता है। तो क्योंकि वो एक सभ्य परिवार से पहले से जुड़े हैं, उनके पिताजी ने भी क्षेत्र में ज़िले में शिक्षा के लिए काम किया है, तो मैंने उनसे आग्रहपूर्वक ये कहा है कि अगर ये शब्द आपके मुंह से अनायास निकल गए, ज़ुबान फिसल गई है, तो इसके लिए माफ़ी मांग लें सार्वजनिक रूप से। और अगर आपने जानबूझ करके कहा है तो प्रशासन को उनके विरुद्ध हेट स्पीच को लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। और यदि वो ऐसा नहीं करता प्रशासन, तो मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, तो हाई कोर्ट भी मैं जाने को तैयार हूँ। आज कई दिन हुआ माननीय विधायक जी ने जो ये शब्द कहा, इतने सुल्तानपुर में बहुत से मुस्लिम सपाई हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो इतना मुखर होके नहीं, आपको आगे क्यों? सुल्तानपुर में मुस्लिम नेता की बात कर रहे हैं जो टिकट के बड़े बड़े दावेदारी में हैं, सब व्यापारी हैं, नेता कोई नहीं। व्यापारी अपना व्यापार बचाना चाहता है। मैं समाजवादी हूँ, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं रहती। मुलायम सिंह ने बताया था कि एक समाजवादी को संघर्षशील होना चाहिए, उसे जेल जाने से नहीं डरना चाहिए, उसे कोई भी उत्पीड़न उसका हो उससे भागना नहीं चाहिए। और मैं उस लाइन पे काम कर रहा हूँ। और सड़क पर काम होना चाहिए। हमारी पार्टी के कुछ विधायक, पूर्व विधायक का मैंने बयान सुना है, लेकिन वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानों की समस्या को लेकर के उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। इसका मतलब मुसलमान को सभी मजबूर समझ रहे हैं कि मुसलमान जाएगा कहाँ। अगर ऐसे ही सबका आचरण रहा तो वो दिन दूर नहीं कि मुसलमान अपनी नई जगह तलाश लेगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि इन सबको झुक करके इस पर बोलना चाहिए और एकजुट होकर के कार्रवाई में लड़ना चाहिए, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष जी हों और चाहे जो पूर्व विधायक हों। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, ये तो मौजूदा विधायक है, वो सुने ही नहीं होंगे।
एक सवाल और